हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभावी एजुकेशन हब के इस क्लासेस में। एंड इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार स्पेशल को मैं कवर करने वाला हूं, काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करने वाला हूं, ताकि जो भी आपका जो ये पार्ट है बिहार स्पेशल वाला, जिसमें लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, उसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सको। ये बहुत कुछ ज़्यादा, ये बहुत बृहत सिलेबस नहीं है, तो बड़ी आसानी से इसको कवर किया जा सकता है, जिससे मैं बड़ी आसानी से आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको कवर करा दूँगा। ये एक पूरी सीरीज़ बनेगी, एक एक करके वीडियोज़ अपलोड होते रहेंगे और आप इसका फ़ायदा लेते रहना। ये बिल्कुल नोट के तरीके से मैंने इसको सजा के प्रेजेंट करने की कोशिश की है, ताकि आपका मैक्सिमम बेनिफिट मैं करा सकूँ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार के ऐतिहासिक संपदा के बारे में। क्या ऐतिहासिक संपदा बिहार में रही है, क्या कंट्रीब्यूशन सिविलाइजेशन की बात करें, मानव सभ्यता के विकास की बात करें, तो बिहार का क्या रोल रहा है, ये सारी बातें इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आपके सामने जो पॉइंट दिख रहे हैं, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनता रहता है, तो वो सब मैंने एक एक करके यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है और एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पॉइंट वाइज देखेंगे हम लोग। पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये वाला 20वीं शताब्दी के आरंभ में। 20वीं शताब्दी के आरंभ में, ये मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से लेकर ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इसमें बिहार का कैसे मतलब इवोल्यूशन हुआ है, स्टेट के तौर पे कैसे ये इवॉल्व हुआ है, इसकी सीमाओं में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो सारी बातें यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे। फिर इससे नीचे जो है, ये यहाँ से लेकर ये वाली सारी बातें किस किस ज़िले में कौन कौन से युग के समय की औजार पाई गई हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जानते हैं इवोल्यूशन, बिहार स्टेट का जो इवोल्यूशन है। तो 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा, ध्यान दीजिएगा, ये बंगाल का पार्ट था। बिहार और उड़ीसा बंगाल का पार्ट था 20वीं शताब्दी के आरंभ में। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा, 1912 में बिहार और उड़ीसा बंगाल से पृथक हो गए। बिहार और उड़ीसा बंगाल से पृथक हुए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो जो प्रांत हैं कंबाइंड बंगाल से अलग हुए हैं, और इसी को माना जाता है, जनरली इसी को माना जाता है, 1912 को ही माना जाता है कि बिहार राज्य का गठन जो है इसी सन में 1912 में हुआ था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार और उड़ीसा उस समय दोनों साथ में एक प्रांत थे। तो बिहार और उड़ीसा साथ में प्रांत होने के बावजूद भी ये लोग बंगाल से अलग हुए थे और एक पर्टिकुलर प्रांत बना था, तो उस समय बिहार और उड़ीसा साथ में थे। अब 1936 में क्या हुआ, उड़ीसा जो है, उड़ीसा बिहार से अलग हो गया और बिहार का गठन जो है पर्टिकुलर अलग से बिल्कुल पृथक स्टेट का एक जो है बिहार का गठन 1936 में माना जाता है। तो यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आता है, तो जनरली एक ऑप्शन आपको देगा, या तो 1912 देगा या 1936 देगा। अगर आपको दोनों ऑप्शन दे दे तो मेरे हिसाब से आपको 1912 के साथ जाना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं 1936 के साथ जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, तो बिहार एक पृथक स्टेट ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे 1936 में बिल्कुल अलग होके जो बना है। लेकिन जनरली 1912 को ही माना जाता है, बिकॉज बिहार उड़ीसा साथ में है, लेकिन उसी समय ये अलग हुआ था बंगाल से, तो एक ही प्रांत था। बाद में ये उड़ीसा अलग हुआ है 1936 में। तो आपको आंसर लगाना है 1912, अगर जब भी बिहार प्रांत के गठन की बात की जाए तो 1912 लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1947-48 में। 1947 और 48 में ये बिहार और उड़ीसा की सीमाओं में पुनर्निर्धारण हुआ, मतलब उसमें सीमाएं जो हैं वो थोड़ी बहुत चेंज हुई थी। रीज़न ये था कि जब 1947-48 में भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय जो उस समय के जो रजवाड़े थे, वो उनका विलय भारतीय सरकार कर रही थी, मिलाया जा रहा था। तो
तो बहुत सारा हिस्सा जो उड़ीसा और बिहार का था वो इधर उधर हो रहा था, तो उसको पुनः निर्धारित किया गया इस पार्टिकुलर पीरियड में 1947-48 में। नेक्स्ट एक यहाँ पे पॉइंट आपको दिख रहा होगा 1956 में। 1956 में क्या हुआ कि भाषाई आधार पर पुनः ये सीमा का निर्धारण हो रहा था, भाषाई आधार पर, ठीक है। ये 1956 वाला एक्ट आपको पता ही होगा, 1956 वाला लैंग्वेज के बेसिस पे पूरे भारत में, भारत का जो है स्टेट का जो है उसका सीमा का अलग अलग निर्धारण किया जा रहा था। तो 1956 में भाषाई आधार पर पुरुलिया और पूर्णिया जो कि बिहार के पार्ट हैं, इनका कुछ भाग पश्चिम बंगाल में सम्मिलित कर दिया गया। भाषा, यहाँ पे भाषा जो है बंगाली थोड़ी बहुत इनके पार्ट में, पूर्णिया के और इसके पुरुलिया के पार्ट में बंगाली चलती थी। तो उनके जो प्रीडोमिनेटली जो वैसे एरिया, इस पार्टिकुलर दोनों जगह के वैसे एरिया जो कि जहाँ पे बंगाली चलती थी, उसको पश्चिम बंगाल को दे दिया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1956 में ये हुआ था। 15 नवंबर 2000 को भी कुछ हुआ। इसमें क्या हुआ, झारखंड पृथक हो गया बिहार से, बिहार से झारखंड अलग हो गया। झारखंड जो छोटा नागपुर वाला जो एरिया है, जो कि पहले बिहार में था, और जहाँ पे जनजाति थे, ट्राइबल लोग थे, वो लोग बिल्कुल कल्चर उनका अलग था। तो बेसिकली रीऑर्गेनाइजेशन एक बार और हुआ, और 15 नवंबर 2000, ये डेट बिल्कुल रख लो, ये आ सकता है एग्जाम में, बिहार से झारखंड अलग हो गया, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट जो फॉर्म है बिहार का, वो माना जाता है कि 15 नवंबर 2000 से ही जो है प्रेजेंट फॉर्म बिहार का है, ठीक है। जो प्रेजेंट बिहार है वो 15 नवंबर 2000 से ही प्रेजेंट फॉर्म के रूप में है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, अब ये सारी पॉइंट देखना, यहाँ पे ये पॉइंट है 1,00,000 साल ईसा पूर्व, 1,00,000 साल ईसा पूर्व के पीरियड को माना जाता है पूर्व प्रस्तर युग। ये सबसे पुराना युग माना जाता है। 1,00,000 ईसा पूर्व पुराना समय जो था, उसके भी औजार जो है बिहार में देखे गए हैं, उस युग के औजार, जो कि मतलब बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा बनाई गई कुछ कुल्हाड़ियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें, खुरपियाँ वगैरह, ऐसे औजार के साक्ष्य मिले हैं हमें। कहाँ से मिले हैं, तो मुंगेर और नालंदा जिले से मिले हैं। मुंगेर और नालंदा जिले से, याद रखना, सबसे पुरानी जो युग है उसके साक्ष्य हमें मुंगेर और नालंदा से मिले हैं। और वो युग कौन सी है, पूर्व प्रस्तर युग। उस युग का पीरियड कब है, तो 1,00,000 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे 40,000 से लेकर 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक वाला भी एक पीरियड है, जिसको हम लोग कहते हैं मध्य प्रस्तर युग। मध्य प्रस्तर युग के भी औजार, जो कि इन सारे औजारों से थोड़े हट के औजार थे, यहाँ पे थोड़ा इनकी शार्पनेस बढ़ गई थी, और ये अच्छे औजार थे इनके अपेक्षा में। पुराने वाले थोड़े भुतड़े जैसे वो औजार थे, यहाँ पे ये जो औजार थे थोड़े अच्छे, थोड़े से नुकीले टाइप के शार्प औजार मध्य प्रस्तर युग में के औजार जो है वो भी मुंगेर और नालंदा से ही पाए गए। मुंगेर और नालंदा, यहाँ पे देखो, मुंगेर और नालंदा से ही वो भी औजार पाए गए हैं। इसके अलावा बात करें अगर 9 प्रस्तर युग के औजार, जिसका पीरियड माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, इसके औजार जो हैं ये काफ़ी शार्प औजार, बिल्कुल शार्प औजार, खुरपी उरपी और कुल्हाड़ी वगैरह काफ़ी शार्प और छोटे छोटे औजार पाए गए हैं 9 प्रस्तर युग के। कहाँ पे, बिहार के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो बिहार में कहाँ पे, सारण और वैशाली में ये पाए गए हैं, सारण और वैशाली में ये पाए गए हैं। इसके अलावा ताम्र प्रस्तर युग के जो औजार हैं, जो अवशेष हैं औजारों के, वो भी सारण, वैशाली, गया और पटना, यहाँ पे देखो गया और पटना सम्मिलित हुआ है, ठीक है। सारण, वैशाली, गया और पटना में ताम्र प्रस्तर युग के अवशेष पाए गए हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक पॉइंट याद रखना है। आई होप आप इसको याद रखोगे, ठीक है। जिसके बाद मैं इसी का दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। ऐसे करते करते कई सारे छोटे छोटे वीडियोज़ में ये पूरा मैं बिहार आपको कवर करा दूँगा, ताकि आपका यहाँ से जो 20 से 25 क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं वो बड़े आसानी से आप कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप अभी भी चैनल पे नए हो और चाहते हो कि ऐसी वीडियोज़ और देखो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाय बाय।